और उत्तराखंड में चुनाव बेहद नजदीक हैं, लिहाजा पार्टियों के प्रत्याशी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए डोर टू डोर प्रचार भी लगातार किया जा रहा है। हरिद्वार में इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिला है और तमाम पार्टियों के प्रत्याशी लोगों से मिलकर वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी प्रकार के दौरान हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी, हरिद्वार ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत और इसके अलावा रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी आदेश चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने। आपको सुनवाते हैं। हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव में जा रहे हैं, सामने 20 साल की भाजपा का दबदबा है। इसको किस तरह पीछे क्या इसके लिए जो प्लानिंग किया है? देखिए, पूरी कांग्रेस एक है, मुरली जी से लेकर के रवीश भतीजा तक जितने भी मेरे बड़े नेता हैं सब हम एक साथ हैं। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। एकजुट होकर चुनाव हमने अनिता बहन का लड़ा था, उसमें सफलता पाई। एकजुट होकर सतपाल ब्रह्मचारी का पहला चुनाव लड़ा था, मैं थोड़े से वोट से हार गया था और मैं चेयरमैन जीता था। उस समय सारी कांग्रेस एक थी। अब तो हमारे बड़े नेता अनिता जी, मुरली जी, अशोक जी, प्रदीप चौधरी जी, संजय पालीवाल जी, संजय शर्मा जी और हमारे अनिल भास्कर जी, राजीव गौड़ जी, आलोक शर्मा जी, जिसने भी आवेदन किया था सब मेरे साथ हैं। और मैं पहला व्यक्ति हूं हरिद्वार पूरे विधानसभा उत्तराखंड में जहां कोई विवाद नहीं हुआ, किसी प्रत्याशी ने आजाद रूप से या कोई आवेदन नहीं किया। मैं सबका ऋणी हूं और इनको प्रणाम करता हूं। सब मुद्दे कौन से होने वाले हैं? मुद्दे नशा मुक्त हरिद्वार, रोजगार युक्त हरिद्वार, शिक्षा युक्त हरिद्वार, स्वास्थ्य युक्त हरिद्वार, रोजगार युक्त हरिद्वार, व्यापारी हित की बात क्या है कि जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जा रहे हैं। हालांकि ये तो देखने वाली बात ये होगी कि 14 फरवरी को जो मतदान होना है, कांग्रेस की जो जनता है, जो हरिद्वार की जनता है, वो किसे चुन के विधानसभा पहुंचाती है। लेकिन 10 मार्च को ये सारे जो समीकरण है वो साफ हो जाएंगे। बहरहाल ये सतपाल महाराज जी ने अपनी जो बात की है ये देखने वाली बात होगी। हरिद्वार से कैमरा पर्सन नरेंद्र त्रिमोदी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10। हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिद्वार ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद हमारे साथ मौजूद हैं। सामने जिस तरीके से अनुपमा रावत हैं, कितना चुनौतीपूर्ण इसे देखते हैं आप? मैंने भी आपको बताया कि हमारे क्षेत्र की जनता ने मन बना चुकी है कि हर हालात में पिछली बार से भी ज्यादा मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र प्रत्याशी को विजयी बनाना ही है हर हाल में। रोजगार का मुद्दा और कहीं कोविड काल में कामकाज जो प्रभावित रहा है, व्यापारियों में एक कहीं ना कहीं नाराजगी है, इसे कैसे आप लोग मैनेज करोगे? मैं समझता हूँ किसी वर्ग में कोई नाराजगी नहीं है। माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है उनसे प्रभावित होकर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि 2022 में हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भाजपा इस बार काम के आधार पे वोट ले रही है या फिर धर्म के नाम पे, ये इसे बताइए। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर, जो पिछली बार हमारी सरकार ने वादा किया था, वो सारे के सारे काम हमने पूरे किए हैं और विकास के नाम पर वोट ले रहे हैं। तो ये स्वामी यतीश्वरानंद हैं जो हरिद्वार ग्रामीण से भाजपा के तीसरी बार के प्रत्याशी हैं। 2 बार ये यहाँ के विधायक रह चुके हैं और ऐसे में जिस तरीके से विकास की बातें की जा रही है कि विकास के नाम पे इस बार चुनाव मैदान में वो उतरे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि 14 फरवरी को जो मतदान होने हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं, या आखिर जो हरिद्वार ग्रामीण का इलाका है यहाँ से कौन सी पार्टी को यहाँ की जनता चुन के विधानसभा तक पहुँचाती है। हरिद्वार से कैमरा पर्सन पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा रावत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार जनता के बीच जा रही हैं, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है आपको? लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में साफ दिख रहा है, क्योंकि भाजपा और उसकी डबल इंजन सरकार जो है पूरी तरीके से इस राज्य में भी फेल हुई है और ख़ास तौर पे हरिद्वार ग्रामीण 35 में भी फेल हुई है। यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं और जिस विभाग के वो मंत्री हैं, सबसे दुख की बात यह है कि उन्होंने ना किसानों के लिए कार्य किया, ना ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्य किया। आज सड़कों का हाल बुरा है। एक एक हैंडपंप पे 20-20, 25-25 परिवार लालढांग क्षेत्र के निर्भर कर रहे हैं। कहीं पर कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं दी, रोजगार कहीं से कहीं तक नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं दिया। आज हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए यहाँ का व्यक्ति तरस रहा है।
भाजपा के प्रत्याशी को, भाजपा को तो सब कुछ मिला, लेकिन यहाँ के लोगों के हाथ क्या आया? सिर्फ छल आया, सिर्फ धोखा हाथ आया। और आज यही वजह है कि लोगों ने अपना मन बना दिया है और सत्ता परिवर्तन राज्य में भी हो रहा है और हरिद्वार ग्रामीण में भी हो रहा है। 2 बार से यहाँ भाजपा के विधायक हैं, तीसरी बार चुनाव में हैं। हमने कई जगह बातचीत किया लोगों से, खासतौर पे देखा जाए तो रोजगार, इसके अलावा जिस तरीके से नशे का जो कारोबार है लगातार यहाँ कहीं ना कहीं सक्रिय है, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, उन्होंने कोई कार्य कभी किया ही नहीं। जितने वादे उन्होंने किए, जैसे उनकी पार्टी की रीति नीति है, उसी में उनका भी व्यक्तित्व है और वे सिर्फ झूठ बोलते हैं। और इसी का खामियाजा आज क्षेत्र भुगत रहा है, युवा भुगत रहा है। आज आप देखिए, हर घर में एक बेरोजगार है और यही युवा, यही महिलाएं जो महंगाई का दंश भी झेल रही हैं और बेरोजगारी का दंश भी जो युवा झेल रहे हैं, यही देखिएगा, यही सत्ता का परिवर्तन भी करेंगे। क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए, वो वोट दे रहा है, लेकिन अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो वोट क्यों देगा ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को? ये हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अनुपमा रावत, और ऐसे में 2 बार से यहाँ भाजपा के विधायक हैं। खासतौर पे देखें तो जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही हैं, ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता आखिर हरिद्वार ग्रामीण से किस प्रत्याशी को जिता के विधानसभा तक पहुंचाता है। हरिद्वार से कैमरामैन नरेंद्र पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं आदेश चौहान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 2 बार से आप यहाँ विधायक हैं, तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया भाजपा की तरफ से, चुनौती किसे मानते हैं आप यहाँ? रानीपुर विधानसभा का जो माहौल है, तो यहाँ पर कोई तो चुनौती नाम की कोई चीज मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि फील्ड में कोई प्रत्याशी दूसरा है नहीं। जिस तरीके से भाजपा लगातार जो है मोदी के नाम पे कहीं ना कहीं वोट मांगती हुई नजर आ रही है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उत्तराखंड में आखिर कौन सा ऐसा सिंबल है, कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको आप लेके चुनाव में जा रहे हैं? पहले तो पूरे देश के अंदर ही भाजपा अपने आप में चेहरा, कमल का फूल हमारा चेहरा है और हमारा गौरव है मोदी जी, हमारा गौरव है हमारे धामी जी। तो हम उनके नाम पर भी और विकास कार्य, उनका नाम भी इसीलिए ना कि उनके विकास कार्य उन्होंने जो किया, इसीलिए उनका नाम, उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, अपनी जो पहला ट्रैक रिकॉर्ड है उसके नाम पर वोट मांग रही है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, विपक्षी पार्टियां चुनाव में इसका इस्तेमाल कर रही हैं, इससे कैसे पार पाएगी भाजपा? मेरा कहना है कि कांग्रेस ने 55-60 साल इस देश पर राज किया है, सभी लोगों को रोजगार दिया क्या? सबको दे दिया था क्या? तो फिर आज समस्या ही ना होती। और मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं कि उत्तराखंड के अंदर आज जितना ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ है, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको औद्योगिक पैकेज दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिसके कारण इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हरिद्वार में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में सब जगह लगी है। उनमें लाखों लोगों को रोजगार मिला और वो लगातार हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने अपने सिडकुल के अंदर नया एक सेक्टर खोला है और उसके अंदर नया निवेश हुआ है, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का भी निवेश और होने जा रहा है और हमारे यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जिस तरीके से कोविड काल में हमने देखा है, व्यापारी लगातार इस बात को कह भी रहे हैं कि काफी जो उनका नुकसान भी हुआ है, सरकारें कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, वो होता नजर नहीं आया। ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, इस पे किस तरीके से भाजपा इसको कैसे देख रही है भाजपा? हमारा ये कहना है कि आदमी की परचेजिंग पावर यदि मेंटेन रहेगी और बढ़ेगी तो उसका लाभ किसको होगा? उसका लाभ अल्टीमेटली व्यापारी को ही हो रहा है। तो इनडायरेक्ट रूप से व्यापारी को सरकार ने बहुत मदद की है। अगर किसानों के खाते में 6,000 रुपये सरकार ने डाले हैं, तो किसान ने अगर खाद खरीदा है, बीज खरीदा है या कोई सामान खरीदा तो किसी व्यापारी से खरीदा होगा। अगर पेंशन वालों को वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य पेंशनों का यदि एक साथ 36 रुपए उनके अकाउंट में डाला है, जनधन में यदि 1500 अकाउंट में डाला है, तो जो पैसा ये सरकार ने लोगों को दिया है, तो उसका किसी ने किसी दाल खरीदी होगी, किसी ने चावल खरीदी होगी, किसी ने नून खरीदा होगा, तो सारा पैसा कहाँ गया? व्यापारियों के पास गया है। तो इनडायरेक्ट में उन व्यापारियों का काम चलता रहे, लोगों को परचेजिंग पावर गवर्नमेंट ने बढ़ाने का काम किया था। और इसके अलावा व्यापारियों के लिए, लघु व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया, उनको बिना ब्याज का ऋण भी दिया है। हमारे यहाँ किसानों को बिना ब्याज का ऋण दिया गया है। तो मैं समझता हूँ इसका अंतोगत्वा सब जो लाभ था वो व्यापारियों को ही मिला। ये रानीपुर विधानसभा से आदेश चौहान थे, जो 2 बार से भाजपा के विधायक हैं, तीसरी बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तमाम जो इनकी तरफ से विकास के जो बातें गिनाई गई हैं, और ऐसे में देखा ये जाएगा कि 14 फरवरी को जो मतदान होगा, 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे। आखिर विधानसभा रानीपुर की जो जनता है वो किसे प्रतिनिधि अपना चुनाव विधानसभा पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी।
हरिद्वार से कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10।